हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, ये आपका क्या है, रक्त संबंध पाठ से लिया गया है। तो रक्त संबंध किसे कहते हैं? जैसे हमारे भाई हो गए, बहन हो गए, दीदी हो गए, जीजा हो गए, साला हो गए, साली हो गए, सड़वाई हो गए, उनके हमारे बीच का जो रिश्ता होता है, ठीक है। तो उनके और हमारे बीच का जो रिश्ता होता है उसे सुलभ तरीके से ज्ञात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, या उसका जो परिणाम निकलता है, ठीक, तो उसको आसान तरीके से जो परिणाम हम निकालते हैं या सुलभ तरीके से जो परिणाम निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? रक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, ठीक, यानी P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P भागे क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। और हमें बताना क्या बेटा कि, तो बताइए A इंटू बी भागे C का अर्थ हुआ, ये किसमें आया था? पटवार में आया था। ये ऑप्शन भी A B C D आपका दिया गया है ना, ठीक है। तो देखिए रक्त संबंध में क्या होता है, कहीं कहीं वाक्यों द्वारा हमें क्या है रिश्ता ज्ञात करना होता है, कहीं कहीं क्या होता है चिन्हों द्वारा और अल्फाबेट द्वारा क्या करना होता है बाबू? रिश्ता ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसी के आधार पर हम करते हैं। क्या कह रहा है? P प्लस क्यू का अर्थ है, तो जहां पे P प्लस क्यू आ जाए तो क्या कह रहा है? P प्लस क्यू का अर्थ है यानी P क्यू का पुत्र है। जहां पे P प्लस क्यू, देखो चिन्ह क्यू हो गया, चिन्ह के बाद में आपका क्या है? क्यू है ना, और चिन्ह क्या है? प्लस है, ठीक। अल्फाबेट क्या है? P और क्यू है, और चिन्ह क्या है आपका? प्लस का है, ठीक। तो अब चिन्ह और अल्फाबेट के द्वारा यहाँ पे रिश्ता बताया गया है, ठीक है। यानी चिन्ह और अल्फाबेट के द्वारा आपको क्या बताया गया? रिश्ता बताया गया कि P प्लस क्यू जो है, इसका मतलब होगा कि P क्यू का क्या है? पुत्र है। यानी ये जो P है ये P, ठीक, क्यू का क्या है? पुत्र है। क्या है बेटा? पुत्र है, ठीक। यानी P प्लस क्यू में देखो प्लस क्या चिन्ह हो गया, साइन हो गया, अल्फाबेट क्या हो जाएगा बेटा? P और Q, ठीक। अल्फाबेट क्या हो जाएगा? P और Q। तो ये P और Q का आपस में क्या रिश्ता है? यानी P Q का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा, ठीक। अब देखो फिर क्या कह रहा है? एंड, ठीक। P माइनस Q का अर्थ है P Q की क्या है? पत्नी है। P Q की क्या है बेटा? पत्नी है। यानी P माइनस Q, P माइनस Q में आ जाओ, ठीक। P माइनस Q में आओगे, ठीक है। P माइनस Q में आ जाइए बेटा। तो हम P माइनस Q में आते हैं बाबू। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि P और Q का क्या रिश्ता है, यानी P जो है Q की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। P पत्नी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? Q की, ठीक है। एंड अब देखिए यानी P माइनस Q बता रहा है ना, तो P माइनस Q का मतलब क्या हो जाएगा? P जो है Q की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। यहाँ पे साइन भी दिया है, चिन्ह मतलब माइनस का दिया है, अल्फाबेट P Q दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इंटू Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे लिखिए एंड। अब देखो क्या है? P इंटू Q, P इंटू Q में देखिए P इंटू Q में P Q का भाई है। देखो P इंटू Q का अर्थ है P Q का क्या लगेगा? भाई लगेगा, है ना। P Q का क्या लगेगा? भाई लगेगा। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा? गुणे का चिन्ह है ना। चिन्ह कौन सा? गुणे का चिन्ह। अल्फाबेट क्या हो गया आपका? Q हो गया। तो P Q का क्या लगेगा? भाई लगेगा, है ना, ठीक। अब देखिए P क्या है? भाई है। किसका भाई है? Q का, ठीक। ये बता रहा है का प्रश्न, ठीक। एंड अब देखिए P भागे Q, P भागे Q, P भागे Q में क्या बता रहा है? P Q की क्या है? बहन है। अब ये P क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। P क्या हो जाएगी? बहन, ठीक।
P भागे Q क्या है, यानी P बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, Q की बहन हो जाएगी। ठीक है बाबू, अब आ जाइए हमें बताना क्या है, A गुणे B भागे C बताना है। ठीक, अब देखो इसमें क्या बताना है, A इंटू बी और ये भागे क्या है, C है। ठीक, ये बताना है। तो A गुणे B पहले देखो, तो गुणे का किस में बेटा, P इंटू क्यू में। अल्फाबेट आपका चेंज हो सकता है, लेकिन साइन जिस का दे दिया गया है साइन उसी टाइप का होगा। साइन किस टाइप का है, गुणे का, गुणे में क्या बता रहा है, P भाई होगा। ठीक है, तो P इंटू क्यू, A इंटू क्यू, A इंटू आपका B हो जाएगा। जैसे P इंटू क्यू हो गया, वैसे A इंटू B हो जाएगा। ये B है बेटा, है ना, ये B है। ठीक, तो जो रिश्ता P गुणे Q में है, वही रिश्ता A गुणे B में होगा। तो P अगर भाई है तो A भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक, A क्या हो जाएगा बेटा, भाई हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार से रिश्ता P गुणे Q में है, उसी प्रकार से रिश्ता A गुणे B में भी होगा। यानी P Q का भाई है तो यहाँ भी A B का भाई हो जाएगा। देखो साइन गुणे का यहाँ भी है, साइन गुणे का यहाँ भी है, ये हो गया ना। अब देखिए B भागे C, तो भाग वाला कहाँ है, जिस प्रकार से रिश्ता P भागे Q का है, ठीक उसी प्रकार से रिश्ता B भागे C में होगा। ठीक, तो बहन का रिश्ता है ना, तो ये B क्या है, बहन है। B क्या है, बहन है। ठीक, किसकी बहन है, C की। ठीक, आ गया समझ में कि नहीं। अब ये बताओ A इंटू बी में A क्या है, भाई है। भाई है, इसका मतलब क्या है, ये पुरुष है। अब B क्या है, बहन है। किसकी बहन है, C की। अब B जो है क्या बताया जा रहा, B बहन है, तो B A की भी बहन हो गई और B C की भी बहन हो गई। ठीक है, क्योंकि A क्या है, B की, A क्या है, A का कौन सा रिश्ता है, B के साथ में भाई का रिश्ता है ना। A का B के साथ में कौन सा रिश्ता है, भाई का। और B C की क्या लगेगी, बहन लगेगी ना। B C की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो जब B C की बहन हो गई तो A की भी तो बहन हो गई। ठीक, तो हमें बताना है कि A गुणे B भागे C का अर्थ हुआ। तो भाई देखो बेटा, यहाँ पे बहन कितनी है, एक है, और भाई कितने हो गए, दो, यानी A और C, यानी A भी B की क्या है, जो रिश्ता है बीच का, यानी A और B के बीच का क्या रिश्ता है, भाई बहन का। और B और C के बीच का क्या रिश्ता आ रहा है, ये भी भाई बहन का आएगा, क्योंकि यहाँ पे B क्या है, बहन है किसी की। तो A और C क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। B क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, A और B आपस में भाई बहन है। ठीक, तो यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता आ रहा है, यहाँ पे A क्या बता रहा है कि भाई भाई का रिश्ता है। ठीक, अब देखो B क्या कह रहा है, A C का पिता है। पिता यहाँ पे होगा नहीं, पिता की उत्पत्ति यहाँ हुई नहीं है, ना चिन्हों द्वारा हुआ है ना अल्फाबेट के द्वारा हुआ है। ठीक, तो क्या A और B आपस में भाई भाई हैं, ये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि A और B क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक, क्योंकि ये भाई है और ये बहन है, साफ साफ है। ये क्या कह रहा है, भाई भाई, ये नहीं होगा। B क्या है, A C का पिता है, तो इसमें पिता की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, इसमें पिता आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगी। देखो ये A B का क्या है, भाई है, और B C की क्या है, बहन है। तो पिता की उत्पत्ति नहीं हो रही, पिता नहीं होगा। ठीक, C क्या है, B A की बहन है। B जो है A की बहन है। ठीक है ना। B क्या है, आप देखो B बताओ, B बहन है ना, तो बताओ B A की बहन हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि A रिश्ते में क्या लग रहा है, भाई। तो B जब C की बहन है तो A की भी बहन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन C क्या कह रहा है, B A की बहन ही आपका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जब ये ऑप्शन हो जाएगा तो इसका मतलब D नहीं होगा। ठीक, यानी ऑप्शन C होगा। ठीक, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि B A की क्या बहन है, क्योंकि A इसका जब भाई हो जाएगा और ये B क्या है, C की बहन है, तो A की भी बहन हो जाएगी, है ना। ठीक है बेटा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक, ओके बेटा, ठीक है। देखिए 15 अगस्त के
शुभ अवसर पर मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि 15 अगस्त की अहम भूमिका क्या है, क्योंकि आज का जो हमारा देश है, आज का जो हमारा भारत है, ये हमारे वीरों के सपनों का भारत है ना। यूं समझ लो, मैं एक छोटे के उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां यात्री क्या करता, पहले लटका रहता गेट पे ना, देखा होगा। यात्री क्या है, गेट पे खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे अंदर आता है, अंदर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बैठने की व्यवस्था करने लगता है, फिर धीरे धीरे लेटने की व्यवस्था करने लगता है ना। फिर धीरे धीरे सोचता है कि अब हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, आराम से बैठे, आराम से यात्रा कर लें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अंग्रेज थे, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, वो 1600 में और 1600 और 1608 के आसपास क्या है, भारत में आई। ठीक है, कौन, ब्रिटिश जो सरकार है। ठीक है, अब वहां से वो लोग आए 1600-1608 के बीच में आए, तो वहां की महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, वहां की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। ठीक, तो उनके शासन के अनुसार क्या था, यहाँ पे लोगों को क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार मिल गया। और जब व्यवसाय करने का अधिकार मिल गया बाबू, तो धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। ठीक है, यानी 1600-1608 के बीच में है ना। और फिर विक्टोरिया महारानी की यहाँ पे क्या है, शासन चलने लगा भारत में। अब धीरे धीरे उन्होंने व्यवसाय किया, व्यवसाय करके क्या किया, कुछ क्षेत्र को अपने अनुकूल कर लिया, कुछ क्षेत्रों को अनुकूल कर लिया। फिर धीरे धीरे, अब जैसे पहले क्या हमारे देश में उच्च न्यायालय क्या होता था, आज हमारे देश का उच्च न्यायालय क्या है, उस समय उच्च न्यायालय वहां क्या हुआ करता था, उन्होंने क्या बनाया, बंगाल को बनाया। ठीक है, उन्होंने किसको बनाया, बंगाल को बनाया। ठीक है ना। फिर बंगाल को उन्होंने निशाना बनाया, बंगाल की जो न्याय व्यवस्था थी, जो शासन था, प्रशासन था, उसको अपने हाथ में हथिया लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, देखो जैसे मैंने क्या कहा, छोटे से उदाहरण बताऊंगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, ट्रेन में यात्री आते हैं, लोग खड़े होते हैं, फिर बैठने की व्यवस्था करते हैं, सोने की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश शासन जो है भारत में व्यवसाय के लिए तो आया था, लेकिन यहाँ पे विक्टोरिया ने क्या, विक्टोरिया महारानी का शासन प्रशासन जो है लागू कर लिया गया। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों पे व्यवसाय कर करके कुछ लोग अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फिर धीरे धीरे व्यवसाय होने लगा। फिर वहां का शासन यह कहता था कि अब अपने भारतीय जो है, इनको भी क्या है, इनको कर्मचारी के रूप में उसमें रखा गया। यानी कर्मचारी यानी कार्य भी कर सकते हो कंपनी में, लेकिन कंपनी में कार्य करने के बाद आप बाहर कोई कार्य नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से आज जो है, आज मान लो हम अगर कार्य करते हैं, आज की तुलना में आज 1600-1608 के बीच की तुलना करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करता था तो दूसरा कार्य को नहीं कर सकता था। ये विक्टोरिया महारानी का जो है शासन कहता है। लेकिन आज का शासन क्या कहता है ना, कि अगर आप कार्य करते हैं तो मल्टीपर्पज कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी दूसरा भी कार्य कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, लेकिन विक्टोरिया महारानी का शासन प्रशासन क्या कहता था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो बाहर वो किसी प्रकार का कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता था। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई, आज देखो, अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, चाहे हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, किसी के लिए, कोई जो हमें भेंट स्वरूप उपहार देता है, ठीक है, तो इससे हमारे संस्कार में और गुणात्मक क्या होता है, वृद्धि होती है हमारे संस्कार में। ठीक है, तो हमारा मन कहता है हम और अच्छा करें जब कोई उपहार स्वरूप भेंट हमें देता है। लेकिन विक्टोरिया महारानी के शासन प्रशासन में क्या है कि वहां पे चाहे भारतीय कर्मचारी हो, चाहे वो ब्रिटिश का ही क्यों ना कर्मचारी हो, ब्रिटिश का ही सदस्य क्यों ना हो, उनमें ये था कि कोई किसी को भेंट स्वरूप उपहार नहीं दे सकता है। ठीक, और ना कोई ले सकता है, कोई लेगा तो उसको जुर्मानित किया जाता था, जेल भेजा जाता था, है ना। ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए लाभ चाहते थे कि जो भी लाभ हो कंपनी को लाभ हो। कंपनी क्या है, कंपनी ही क्या थी, यहाँ पे समझो कि पूरा का पूरा क्या थी, सरकार थी। कंपनी क्या थी, सरकार। एक रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समझ लो जैसे हमारे यहाँ का क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, और भारत सरकार इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार से वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, वो समझो ब्रिटिश की क्या थी, पूरी तरह से वो सरकार थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्मचारी के रूप में, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारियों के आधार पर हम एक कार्य के साथ साथ अनेक कार्य भी कर सकते हैं। अगर कोई हमें समाज में सम्मानित करता है तो उसका भी हमें यहाँ का जो है शासन प्रशासन अधिकार देता है। ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वो विक्टोरिया महारानी का क्या था, शासन प्रशासन था। ठीक बाबू, है ना। तो संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या है
कि हमारे जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, ऐसे नेता का क्या हुआ, समागम हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ पे देसी रियायतें भी थी कई प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या किया गया, अंग्रेजों के प्रति जो भी कार्य होता था, लोगों ने देखा कि अब ये पूरी तरह से भारत को हथिया लेंगे, क्योंकि कई जगह इन्होंने क्या किया, न्यायालय पे भी हस्तक्षेप किया, ठीक है, राज व्यवस्था पे ठीक है, न्यायालय पे जो हो गया आपका राज व्यवस्था हो गया, ठीक, यानी और जो क्षेत्रीय व्यवस्था थी, यानी हर व्यवस्था पे इन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, ठीक, जमाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भारतीय लोगों को क्या है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे जो है कई देसी रियायतें भी हो गई, जो भी मिलकर क्या की, इनका सामना की, ठीक है। और इनके शासन प्रशासन में जो मतलब कुछ ऐसे ब्रिटिश मतलब की व्यवस्थाएं थी जो हमारे देश के समाज और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के लिए ठीक थी, और बाकी अधिकतर जो है नहीं ठीक थी। जहाँ पे लाभ की बात होती थी, तो लाभ जब हमको, हमारी जनता को लाभ नहीं होगा, जो कर्मचारी उनको लाभ नहीं होगा, ठीक है, तो कार्य कैसे करेगा। आज अगर हम कोई कार्य करते हैं, लाभ नहीं होगा, तो हम किसी कंपनी के अंदर में कैसे कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक कंपनी क्या है, अपने आप में पूरा एक न्याय व्यवस्था थी, पूरी अपने आप में एक सरकार थी, कंपनी को सौंप दी थी, जो विक्टोरिया महारानी है ना, पूरा शासन करने का अधिकार उसी को सौंप दी थी। तो ये उचित नहीं था, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या है, कुछ चीजें जब ये बड़े बड़े वीर और विद्वान आगे आए, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे लोग जब आगे आए, तब उन्होंने देखा कि क्या इनकी व्यवस्था हमारे देशवासियों के लिए ठीक ठाक है या नहीं। तो कुछ चीजें तो अच्छी थी जो ले ली गई, कुछ चीजें जो है हटा दी गई, ठीक है, संविधान के अनुसार। फिर देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे सिपाहियों के बीच में विद्रोह हुआ। जब सिपाहियों के बीच में विद्रोह हुआ, ठीक है, तो जैसे मंगल पांडे जैसे वीर महापुरुष हो गए, सुभाष चंद्र बोस जैसे हो गए, ठीक है, और हमारे चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, आदि बहुत से ऐसे जो है हमारे देश के नेता जो है आगे आए, ठीक है, और अंग्रेजों को क्या किए, यहाँ से समाप्त कर दिए, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें वहां ली गई जो भी आज भी चालू है हमारे देश में, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट लेके, अपना लाभ लेके, ठीक है, अपने ही देश का वर्चस्व बढ़ाते थे, ठीक, और हमारे देश का वर्चस्व क्या करते थे, घटाते थे। जहाँ पे भारत की बात आती थी तो हमारे देश में इतनी कमियां ला देते थे कि हमारे देश का वर्चस्व घटा देते थे, और अपने ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश शासन प्रशासन है, या अपने देश का जो विक्टोरिया महारानी का जो वर्चस्व बढ़ा देते थे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि कोई भी देश हो, सभी देश का अपना वर्चस्व होता है ना। तो सभी देश, जैसे हमारा भारत देश हो गया, अमेरिका हो या रूस हो, कोई भी देश होता है, तो सभी की अपने आप में एक महानता है, ठीक है ना। और देखो एक आधार पर देखा जाए तो हमारा भारत क्या है, एक हिसाब से विश्व गुरु है ना। हर चीज में ये गुरुओं की भूमि मानी जाती है, देवताओं की भूमि मानी जाती है ना, ठीक है। जब जब किसी देश पे आना चाहती है तो हमारा भारत देश ही क्या है, अपनी अहम भूमिका निभाता है, कोई भी देश हो। तो इस देश में देवताओं का भी जन्म हुआ है, वीरों का भी जन्म हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े विद्वानों का भी जन्म हुआ है भारत की भूमि पर, है ना। तो विद्रोह जब हुआ, विद्रोह के बाद क्या हुआ कि अब जब ब्रिटिश सरकार जान गई कि अब जो है हमें क्या करना है, भारत से पीछे हटना है, अब भारत में राज नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें कई देसी रियायतें जो होती हैं, ठीक है, देसी रियासतों का क्या हुआ, विलय हुआ, कई सदस्य ने सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे अंततः क्या हुआ, ब्रिटिश को अपना शासन प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़ा, ठीक है। और अगर नहीं तैयार थे तो भी हमारे विद्वानों ने उनको दे दिया, तुम अपना शासन प्रशासन अपने हाथ में ले जाओ, तुम अपने देश में अपना शासन प्रशासन चलाओ, यहाँ जरूरत नहीं है, जो हमें अच्छा लगेगा हम करेंगे। तो फिर अब देश जो है हमारा स्वतंत्रता की ओर आने लगी, आजादी की ओर आने लगा, ठीक है। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, आजादी की सांस लेना शुरू कर दिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई, बहुत सी ऐसी देवियां हुई हमारे भारत भूमि पर जन्म ली, ठीक है, देश को आजाद करने के लिए, ठीक। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ये घोषणा हो गई कि भारत देश आपका स्वतंत्र हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से क्या है, आजादी आपको दे दी गई है, ठीक है, और हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन देश को आजाद करने में बेटा बहुत से क्या है
समस्याओं संकटों का सामना करना पड़ा है। बहुत से वीरों ने अपनी बलियां दी हैं, है ना। बहुत से वीर हैं, कुछ का तो नाम अंकित कर दिया गया, कुछ का नाम अभी अंकित ही नहीं हुआ है। तो अब कितनों का नाम अंकित करेंगे, है ना। तो जिनका नाम अंकित है वो भी धन्य है, और जिनका नाम नहीं अंकित है वो भी क्या है, धन्य है। ठीक है, जो आज हम अपना देश देख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ता हुआ देश देख रहे हैं, है ना। भले ही देखो समस्या सबके सामने होती है ना, समस्याओं का सामना सबको करना पड़ता है। अगर किसी के सामने कोई समस्या है, संकट ना आए, तो वो अपने सपनों का नवनिर्माण या समाज का नवनिर्माण या देश का नवनिर्माण नहीं कर सकता है। तो समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ता है ना। ठीक है, अब हम जन्म लेते, जन्म से लेके अब मृत्यु तक हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा देश, ठीक है, सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। ठीक है, ये तो सब कोई जानता है। और जो भी हमारा देश दिख रहा है, सपनों का देश दिख रहा है। अब देश जब हमारा क्या था, आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति अगर धीरे धीरे सही हो रही है। देखो सबका मेन क्या मुद्दा होता है, आर्थिक स्थिति ठीक होना। ठीक है ना। अब सोने की चिड़िया का मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा देश पूरा सोने से गढ़ा हो। इसका मतलब क्या है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है सर्वोपरि है। ठीक है, तो जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सर्वोपरि कल भी थी, आज देखो समय के अनुसार होता है। पहले क्या समय था, आज क्या समय है। ठीक है, तो आज भी क्या है, आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, सर्वोपरि है। और अगर कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उसको सर्वोपरि बनाने की क्या है, चेष्टा मन में आती है, कोशिश की जाती है। सब लोग मिलजुल के बनाते हैं, चाहे हमारे भारत देश के जितने भी वासी हैं सभी लोग मिलजुल के क्या करते हैं। देखो आर्थिक स्थिति एक की वजह से नहीं होती, हमारे देश की आर्थिक स्थिति सभी यानी प्रत्येक जो भारतवासी होते हैं उनके सहयोग से क्या है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हमारे देश की सोने की चिड़िया है। अब सोने की चिड़िया में चमक प्रधानमंत्री नहीं ला सकता है या राष्ट्रपति अकेले नहीं ला सकता है। प्रत्येक भारतवासी क्या है, उसमें जब सहयोग करते हैं तब हमारी जाके सोने की चिड़िया में क्या है, चमक आती है, नौ रंग निर्मित होती है ना। प्रत्येक व्यक्ति यानी कि बच्चों से लेके जो वृद्ध तक होते हैं सब पूरा जो सहयोग करते हैं, तब जाके हमारे देश की सोने की चिड़िया में क्या है, चमक आती है। यानी कहने का मतलब इसकी आर्थिक स्थिति सर्वोपरि होती है ना। ठीक है, तो आपसे यही कहना है कि हम खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े। ठीक है, और 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे सपनों का भारत वीरों ने देखा था, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजादों ने, आदि जो हमारे महान वीर भारत देश के इन्होंने देखा था। ठीक है, हमें उस रूप में अपने देश को लाना है। तो प्रत्येक भारतवासी, ठीक है, देखो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक या अधिकारियों के बनाने से देश नहीं बनता है, वो एक रास्ता बनाते हैं। ठीक, और प्रत्येक भारतवासी क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति। और जब प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करेगा तभी हमारा देश जो वीरों के सपनों वाला देश है वो देश बनेगा, है ना। तो हमें वीरों के सपनों वाला देश बनाना है। तो हम लोग क्या करें, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, ठीक है, ये शपथ लें कि हमें सबको क्या करना है, हम सबको आपस में मिलजुल कर क्या करना है, अपने देश की जो सोने की चिड़िया है को चमक या नौ रंग निर्मित बनाने के लिए क्या करना है, एक सम होना है ना। और देश को आगे बढ़ाना है, खूब मन लगा के जो है ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, गुरुओं की भूमि थी कल, आज भी गुरुओं की भूमि है, कल भी गुरुओं की क्या है, भूमि रहेगी। ठीक है, तो जब शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने देश का इतिहास जानेंगे, ठीक है, तभी अपने देश को हम क्या कर सकते हैं, आगे की ओर नए निर्माण या नए तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, संविधान के विषय में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, संविधान हमारा जो है एक ही देश से नहीं लिया गया, काफी देशों से लिया गया है। ठीक है ना। संविधान के निर्माण में कितनी लागत लगी, हालांकि उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, आपस में मिलजुल के रहें। और आपस में मिलजुलने के बाद क्या करें, मिलने जुलने के बाद, ठीक है, अब चाहे वो देखो समाज में अगर हम मिलते जुलते हैं या गांव ग्रामीण में एकता में रहते हैं तो एक अच्छे गांव का निर्माण होता है, कुछ विचार आते हैं। वैसे प्रत्येक जब भारतवासी आपस में सब में एकता हो जाएगी तब जो हमारे वीरों ने सपना देखा था उस देश का निर्माण होगा। ठीक है, विचार कब आता है, देश के, गांव के या समाज के विषय में, जब हमारे अंदर एकता होती है कि हमारे गांव में क्या कमी है, किसको किस चीज की दिक्कत है, उस चीज में क्या है हम भागीदारी होते हैं और उसके दिक्कतों को क्या करते हैं, दूर करते हैं ना। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद। और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये विशाल, ठीक है, ये ज्वाला
एकता की ज्वाला निरंतर क्या होनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए, यानी उज्ज्वलित होनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए और आगे ये विशाल क्या है, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, एकता की। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।